हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो नीचे दिए गए हैं उनके कॉन्जुगेट्स राइट करने हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कॉन्जुगेट्स क्या है। देखिए 9th के सेकेंड लेसन में, थर्ड्स में हमने कॉन्जुगेट्स पढ़े थे, राइट। अब देखिए कॉन्जुगेट्स है क्या, बस ये बीच वाला साइन जो है वो आपको ऑपोजिट करते चलना है। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट। तो देखिए 3 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस आई। कुछ भी नहीं करना है, बस दो नंबर्स के बीच में जो साइन है उस साइन को आपको चेंज करना है। ओके, 3 माइनस आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 प्लस आई। -√5 माइनस √7 आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? बीच वाला साइन चेंज करना है, यहाँ पे जो साइन है उसे चेंज नहीं करना है, तो वो होगा -√5 माइनस को हुआ प्लस √7 आई। ओके, -√-5। अब इसमें कैसे होगा? देखिए √-5 है तो इसका मतलब है कि -5 इंटू √-1, राइट। -5 का मतलब क्या हुआ? 5 इंटू √-1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस, ये माइनस तो आ गया। अब यहाँ पे जो 5 है इसका स्क्वायर रूट नहीं है तो वो रूट के अंदर रहेगा। एंड देखिए माइनस आई जो है, सॉरी, √-1 की वैल्यू क्या है? आई। ओके, तो मतलब -√-5 का मतलब है -√5 आई, और इसका कॉन्जुगेट राइट करेंगे तो कॉन्जुगेट होगा +√5 आई। इसे थोड़ा सॉल्व किया है एंड ये है उसका कॉन्जुगेट। 5 आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? -5 आई। √-5 आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? बस मिडिल साइन चेंज करना है, √5 प्लस आई। √2 प्लस √3 आई का कॉन्जुगेट क्या होगा? √2 माइनस √3 आई। ओके, एंड cos थीटा प्लस साइन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? cos थीटा प्लस के बदले में होगा माइनस आई साइन थीटा। आई होप आप समझ गए हो कि कॉन्जुगेट में आपको क्या करना है, बस दोनों के बीच में जो साइन है उसका ऑपोजिट साइन लेना है। अगर पॉजिटिव होगा तो आपको नेगेटिव लेना है, और अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव लेना है। आई होप आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए उसमें क्या किया है, हमें बोला गया है ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करो। मतलब ये देखिए ए बी एंड ए बी, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। मतलब इन्हें सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसमें क्या है कि हमें i इज इक्वल टू √-1 वगैरह वो पुट करना है या नहीं, वो बहुत बात की बात हो जाती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पे 2 साइड्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट। इक्वल टू का साइन है तो ये वाला लेफ्ट साइड हुआ एंड दिस वन वाला राइट हैंड साइड हुआ। तो लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन में इक्वेट करते थे। और अब देखिए इक्वेट मतलब कैसे होगा। सबसे पहले गिवन यहाँ पे राइट करते हैं, a प्लस 2b प्लस 2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6i। ये गिवन है, आपको ऐसे ही राइट करना है। अब देखिए जो i वाले टर्म्स है वो सेम सेम है। इक्वल टर्म्स कौन से हैं? इन दोनों के पास i है और इन दोनों के पास i नहीं है। मतलब जैसे कि a प्लस 2b एंड 4, इनके पास i नहीं है। तो ऐसे इक्वेट करेंगे हम लोग, कैसे? देखिए इक्वेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे राइट करना है। देखिए इक्वेटिंग में क्या होगा, बिना आई वाले जो टर्म है उनका एक इक्वेशन बनेगा, लाइक a प्लस 2b। देखिए a प्लस 2b दोनों के पास आई नहीं है, इज इक्वल टू का साइन इज इक्वल टू, एंड ये 4 जिसके पास आई नहीं है, ये रहा फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड देखेंगे, देखिए सेकेंड में क्या, फिर जिनके पास आई है उनका सबका मिला के एक इक्वेशन। तो जैसे कि 2ai, ओके, 2ai इज इक्वल टू 6i, राइट।
देखिए हमें वैल्यूज किसकी, ये मिला हमें सेकेंड इक्वेशन, हमें वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है, ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब इस सेकेंड इक्वेशन से हमें ए की वैल्यू मिल सकती है, कैसे? देखिए सबसे पहले दोनों साइड का आई आई हमने कैंसिल किया, अब बचा ओनली 2a इज इक्वल टू 6। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a के साथ जो 2 मल्टीप्लाइड है वो राइट साइड में जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो a इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 मिला। a की तो वैल्यू हमें मिल गई, अब हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, बस यही a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, राइट? यहाँ पे राइट करेंगे पुट a इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या है इक्वेशन 1, a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, a प्लस 2b इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू क्या है, 3, तो a की प्लेस पे वो राइट करेंगे, 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए 1 बाय 1 जो नंबर्स है यहाँ पे उन्हें राइट साइड में सेंड करेंगे। सबसे पहले इस 3 को सेंड करेंगे, जो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव है राइट साइड में जाके वो नेगेटिव होगा। तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, 2b इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। ओके, अब देखिए 2b इज इक्वल टू 1, हमें क्या करना है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b के साथ जो 2 मल्टीप्लाइड है वो राइट साइड में आके क्या होगा, डिवाइड होगा। तो b इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, देखिए फिर b इज इक्वल टू ये रहा 1, और यहाँ पे जो b के साथ 2 मल्टीप्लाइड है वो राइट साइड में आके डिवाइड होगा। तो ये रही a एंड b की वैल्यू। अब मेरे पास जगह नहीं है, एट द एंड आपको सिर्फ a एंड b की वैल्यूज अच्छे से राइट करनी है। ओके, अब देखिए सेकेंड वाला हम लोग सॉल्व करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी आउट ऑफ ब्रैकेट i इज इक्वल टू a प्लस 5i, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं था, इंटू a माइनस बी इंटू a प्लस बी आउट ऑफ ब्रैकेट i। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, जो i है इमेजिनरी नंबर, वो ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए हमेशा। ओके, अगर वो ब्रैकेट के अंदर है जैसे यहाँ पे दिया हुआ है तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, पर आप याद रखिए वो ब्रैकेट के बाहर होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर है तो बात अलग हो जाएगी। ओके, यहाँ पे बाहर है तो चलिए डायरेक्टली हम लोग इक्वेट करते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड। चलिए दोनों साइड में बिना a वाले नंबर्स कौन से हैं, मतलब रियल नंबर्स कौन से हैं, यहाँ पे a माइनस बी है एंड यहाँ पे a है। तो देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू a, राइट? ये मिला है हमें फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे हम लोग दोनों साइड का a कैंसिल कर सकते हैं, तो माइनस बी इज इक्वल टू बचा है 0। अब b तो एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स कभी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होते, तो ये माइनस का साइन 0 के साथ आ जाएगा, तो क्या होगा, b इज इक्वल टू माइनस 0। अब 0 भी ऐसा नंबर है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, वो तो न्यूट्रल है, तो b इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 0। ओके, तो ये हमने सॉल्व किया। अब दूसरा इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या होगा, a प्लस बी आई इज इक्वल टू 5i, बिकॉज i वाले इमेजिनरी नंबर्स ये दोनों हैं, राइट? तो यहाँ पे राइट करेंगे नाउ a प्लस b into bracket I, sorry a plus b and out of bracket I is equal to 5i। ओके, दोनों साइड का i हम लोग कैंसिल करेंगे, इन्हें ब्रैकेट के बाहर राइट करेंगे, a plus b is equal to 5। अब हमारे पास b की वैल्यू है वो पुट करेंगे। ओके, पुट b इन अबव इक्वेशन। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 5। अब a प्लस 0 क्या होगा, a इज इक्वल टू 5। देखिए मिल गई a की भी वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 0।
आई होप आप समझ रहे हो। अब थर्ड वन, a plus b into 2 plus I is equal to b plus 1 into bracket 10 plus 2a out of bracket I। देखिए मैंने क्या बोला था कि जो I है इमेजिनरी नंबर है वो आउट ऑफ ब्रैकेट होना चाहिए, पर यहाँ पे तो वो इनसाइड द ब्रैकेट है। क्या करेंगे, बहुत कॉमन सी चीज है, उसे आउट ऑफ ब्रैकेट लेके आएंगे। I को ब्रैकेट के बाहर ही निकालना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पे इन दोनों में, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, राइट, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऐसा कोई साइन नहीं है, मतलब इनमें रिलेशन जो है वो है मल्टीप्लिकेशन का। तो बस इस ब्रैकेट के एक टर्म से इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक देखिए पहले 2 से a प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इसके एक टर्म से इस होल ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, देन प्लस आई a प्लस बी। देखिए आ गया आई ब्रैकेट के बाहर, आई हमें ब्रैकेट के बाहर चाहिए था, तो बस इस 2 को पकड़ा, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, आई को पकड़ा, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 इंटू मल्टीप्लाई 2a, 2 इंटू बी 2b, वो राइट करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में देखेंगे, ओके। इज इक्वल टू b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू ब्रैकेट i, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है ये बिना i वाले हैं दोनों, और ये जो है वो i वाले हैं, ओके। दोनों के पास i है, i भले ही पहले हो या बाद में हो, मीनिंग एक ही होता है। तो चलिए अब हम लोग राइट करेंगे इक्वेटिंग बोथ साइड, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले रियल नंबर्स को इक्वेट करेंगे। 2a प्लस बी, ओके, 2a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस 1, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ओके। चलिए अब इसी को पहले सॉल्व करते हैं, बाद में सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू ए, 2a, प्लस का साइन है यहाँ पे प्लस, 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू b प्लस 1। अब हमें क्या करना है, राइट साइड में ओनली कांस्टेंट नंबर्स रखने हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जो नंबर्स हो जिनके पास a या b कुछ ना हो, ओके। एंड लेफ्ट साइड में सारे वेरिएबल्स वाले नंबर्स लेने हैं, लाइक a b वाला। तो यहाँ पे b जो है वो राइट साइड में है, हमें वेरिएबल्स के टर्म्स लेफ्ट साइड में लेने हैं, तो b को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। तो देखिए कैसे होगा, 2a प्लस 2b तो एज इट इज रहेंगे, एंड जो b राइट साइड में पॉजिटिव है जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस b इज इक्वल टू 1 2a। अब देखिए 2b माइनस b, देखिए यहाँ पे 2b प्लस है एंड माइनस b माइनस, सॉरी 2b प्लस है एंड b माइनस है, ओके। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ऑपोजिट साइंस है, और जब भी साइंस ऑपोजिट हो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो 2b में से अगर हम लोग एक b निकाल देंगे, यहाँ पे कितने b हैं, 2b है, ओके, 2 है, 2b में से अगर हम लोग एक b निकाल देंगे तो बचेगा ओनली 1b, तो यहाँ पे आ गया 1b। पर इस b का साइन कौन सा होगा, ऑफ कोर्स साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर कौन है, 2, उसका साइन है पॉजिटिव, तो ये रहा पॉजिटिव इज इक्वल टू 1, ओके। तो एक्चुअली ये हमें इक्वेशन मिला है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 1, ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग इनको सॉल्व करेंगे i वालों को, ओके। नाउ a प्लस बी आई, ऐसे राइट करती हूं मैं, a प्लस बी इंटू ब्रैकेट i इज इक्वल टू 10 प्लस 2a इंटू ब्रैकेट i, आउट ऑफ ब्रैकेट i। दोनों साइड का आप सबसे पहले i कैंसिल कर दीजिए, अब बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2a। देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 10 प्लस 2a, अगेन वही बात हो गई, राइट साइड में ओनली कांस्टेंट नंबर रखने हैं दिस साइड पे,
पर ये ए वाला जो टर्म है उसे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे लेके आना पड़ेगा। ओके, तो 2a जो राइट साइड में पॉजिटिव है, जब वो लेफ्ट साइड में आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस 2a को ही राइट करते हैं, -2a देन +a + b एंड इज इक्वल टू ये 10। -2a + a क्या करेंगे, माइनस प्लस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अपोजिट साइंस को अगर आपको अपोजिट साइंस में आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो देखिए 2 यहाँ पे कितने a है, 2a, और यहाँ पे कितना a है, 1a। अगर 2a में से आप 1a रिमूव करोगे तो बचेगा 1a, तो ये रहा यहाँ पे a बच गया। पर साइन किसका होगा, ऑफ कोर्स साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर है 2, उसका साइन है नेगेटिव, इसलिए a हुआ नेगेटिव, -a + b, ओके, ये वाला b एंड इज इक्वल टू 10। ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस मिले हैं, 2a + b इज इक्वल टू 1 एंड -a + b इज इक्वल टू 10। ये ऐसे दो इक्वेशंस मिले हैं। याद है हम लोग 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे, जिसमें हमें x एंड y दोनों की अलग अलग वैल्यूज मिलती थी, राइट। बस अब यहीं पे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस को भी हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है एंड a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। उसमें हम लोग क्या करते थे, साइमल्टेनियसली ऐसा एक वेरिएबल फाइंड करते थे जिसमें कोएफिशिएंट सेम हो। जैसे कि यहाँ पे दोनों इक्वेशन में b का कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। b के पास यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो सेम है, राइट। और इनके साइंस भी कैसे हैं, सेम है। तो अगर सेम साइन हो तो हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। साइमल्टेनियस का रूल है, आप शायद से याद कर सकते हो, अगर नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान देना, आप समझ जाओगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे राइट करेंगे subtracting 2 from 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 हम लोग माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन 3 क्या है, -a + b इज इक्वल टू 10। ओके, ये रहा इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 क्या है, 2a + b इज इक्वल टू 1। 2a + b इज इक्वल टू 1। ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, हम लोग साइंस चेंज कर देते थे, राइट। करते हैं, 2a प्लस है उसका साइन माइनस करेंगे, b प्लस है उसका साइन माइनस करेंगे, एंड 1 प्लस है उसका साइन माइनस करेंगे। आई होप ये आपको पता होगा या फिर याद भी होगा। ओके, अब हमारे पास -a है एंड -2a है, साइन सेम है, एडिशन करेंगे। 2a में 1a आप ऐड करोगे 3a आ जाएगा, आंसर को साइन ग्रेटर नंबर का आएगा। तो ग्रेटर नंबर 2a है, उसका साइन नेगेटिव है, भले ही पॉजिटिव था पर हमने नेगेटिव कर लिया है तो अब नेगेटिव ही कंसीडर करना है, तो -3a + b -b कैंसिल हो गए। ओके, देन यहाँ पे 10 में से अगर 1 आप माइनस करोगे तो 9 बचेगा। ओके, तो एक्चुअली हमें क्या मिला है, -3a इज इक्वल टू 9। हमें क्या करना है, a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a के साथ जो 3 मल्टीप्लाइड है वो राइट साइड में 9 के पास जाके डिवाइड होगा। तो a इज इक्वल टू 9/-3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, a इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे जो माइनस का साइन था वो एज इट इज आ गया। a इज इक्वल टू कितना मिला है, -3। अब यही a की वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 3 बहुत छोटा है तो उसमें पुट करते हैं। ओके, पुट a in 3। तो इक्वेशन 3 क्या है, -a + b इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन 3 है, राइट। a की वैल्यू क्या है, -3। देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी एक माइनस है और अगेन a की वैल्यू -3 है, राइट। तो मतलब यहाँ पे 2 माइनस हो जाएंगे।
माइनस एंड माइनस 3 प्लस बी इज इक्वल टू 10। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 3 इज इक्वल टू बी इज इक्वल प्लस बी इज इक्वल टू 10। बी की वैल्यू फाइंड करनी है, बी के साथ जो 3 पॉजिटिव है राइट साइड में जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। b इज इक्वल टू 10 माइनस 3, b इज इक्वल टू क्या मिला 7। तो देखिए a और b की वैल्यू, a की वैल्यू मिली है -3 एंड b की वैल्यू मिली है 7। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये तीनों सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी, हमारी वेबसाइट www.thecasaju.com पे जाके आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज बाय कर सकते हो। 11th के लिए ऑनलाइन कोर्स की प्राइस पर सब्जेक्ट ओनली 1000 है। 1000 में आपको हर एक सब्जेक्ट का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों मिलेंगे। बहुत ही लो अमाउंट है ये, एंड 11th साइंस के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप जल्दी से जाइए एंड कोर्सेज बाय कीजिए। वेबसाइट है www.thecasaju.com। थैंक यू वेरी मच।